press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Vishal, welcome to IW Members. Thank you so much. Hi everyone. लर्निंग गुड लर्निंग अपने आप के बारे में जाना बहुत सारी चीज़ें एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा बचपना भी बोल सकते हो क्योंकि ये जो गेम्स टास्क ये सब खेलना और क्योंकि हम बचपन में करते थे और अब अचानक से बड़े हो गए तो सारी चीज़ें छूट गई ये सो बहुत ही उतार चढ़ाव भी इमोशनली भी आप डिसबैलेंस हुआ तो मतलब हो जाते हो घर में तो उन सारी चीज़ों को कुल मिला के इस जर्नी ने मुझे एक अलग विशाल से मिलाया है और डिफरेंट विशाल मिला है सो ऐसी रही जिंदगी ना खेला ना खेले थे मतलब ऐसा बोलते हैं बिग बॉस ने बोला था मुझे भी एक्चुअली मैं टास्क इसलिए रहा था दो टीमें थी और इसमें बहुत क्लियर मुद्दा था कि लोग क्या कर रहे थे कि दो टीमों में बटे हुए थे और वो चाहते थे कि कैप्टन उन्हीं के टीम से बने और अगर उनके टीम से नहीं बन पा रहे हैं कैप्टन तो वो टास्क रद्द कर दिया जाते थे सो इसकी वजह से ये हो मैं क्लियर करना चाहूँगा मैंने तो कभी नहीं बोला था हाँ वो एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था कुछ चीज़ें थी लेकिन मुझे लगता है कि कोई मिलकर कोई फायदा है नहीं और दुनिया ऐसी गोल है कि अगर आप कहीं मिल भी जाओ कहीं मिल भी सकते हो सो मैं उसके ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ हाँ थोड़ा सा मैं जब वो आई थी तो मेरे लिए शॉकिंग था शॉकिंग इसलिए था कि बहुत सारी चीज़ें पास में हो चुकी हैं और मुझे और ये भी मुझे ये पता था लगता था कि ये सारी चीज़ें फिर से वहाँ रिपीट होंगी जैसा कि हम लोगों का नेचर और मुझे वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी थी और वो सारी चीज़ें हुई जिसका डर था वही हुआ तो उस बात से थोड़ा सा मैं डरा हुआ था एक्चुअली में कि इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें ना सो और कुछ नहीं रही बात क्या बोला था आपने क्लियर करने की कुछ हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे कुछ भी क्लियर नहीं करना है क्लियर करने वाली कोई बात नहीं है सो वो अपने रास्ते में अपने रास्ते मुझे ये नहीं पता कि बिग बॉस को किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए लेकिन मुझे पहली बार हुआ था तो उन्होंने बोला था ये आपका निजी मामला है और मैंने बोला भी था पहली बार कि ऐसा हमारा रिलेशनशिप नहीं चल रहा था उसमें हम लोग एक्सी थे तो उसमें भी अगर आप वॉयलेंट होते हो तो ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं कहीं तो कुछ बोलूँ तो बिग बॉस को मैंने बोला था ये या तो ये रहे या तो ये मैं रहूँ फिर से वही बात हुई कि मुझे पता है कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर है वो कब उनका गुस्सा फिर करता है पता नहीं चलता और दोबारा फिर से ना हो लेकिन बातें हुई आपस में कि क्यों करना है ऐसे ही हो फिर रह जाओ फिर क्या हुआ कि जब दूसरा इंसिडेंट हुआ तो मेरे पास ना तो सवाल थे पूछने के लिए किसी बिग बॉस से नहीं किसी से मुझे लगा कि अब इनको जो लगेगा सही वो करे बस मुझे वो बहुत वो लगा था कि वो जेल की जो सज़ा थी वो मुझे बस डाइजेस्ट नहीं हुई थी क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा पेनफुल था मेरे लिए मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत छोटा था वो और तो कहीं भी बैक पे उसकी वजह से बैक में और पास्ता तो मेरा पहला कांडी था उस घर में पास्ता एक्चुअली मैं बहुत कुछ मज़ा नहीं आ रहा था यार कांडी करने का बहुत स्मूथ चल रहा था तो मैंने सोचा कि रश्मि सर उनके पास्ता ही क्यों ना खा ले तो पास्ता खाया और फिर पास्ता हो गया फिर उसकी लड़ाई चालू हुई जो मेरा झगड़ा चालू हुआ उसके बाद फिर खत्म ही नहीं हुआ मैं सबका नहीं पता लेकिन मैं खुद के बारे में बोलूँगा हाँ वो करते हैं वो जिनसे उनकी नहीं बनती है वो उनको वो करते हैं डिफरेंट तरीके से करते हैं आपको घूरते रहेंगे आप कहीं के भी जाओ बोलना ही नहीं पोक होता है तो कोई इंसान आप जा रहे हो तो ऐसा बहुत कुछ करते रहते हैं इस पे इसलिए नहीं बोलना क्योंकि उनकी पर्सनल सिचुएशन है उनका सच्चाई है या और अब तक यहाँ तक कंटिन्यू उन लोगों की फ्रेंडशिप रही है और फ्रेंडशिप है आप प्यार बोल रहे हो नहीं पता मुझे प्यार फ्रेंडशिप है जहाँ तक मैंने देखा है जहाँ तक मुझे लगता है या नहीं लगता है जहाँ तक वो बोलते हैं तो फ्रेंडशिप है तो ठीक है अब तक आई तो सच्चाई ही होगी आगे किसको पता दीपिका पादुकोण से बिग बॉस में जाना ही एक मेमोरी है सारा
हमारा जितनी भी मेमोरी है जो भी है बहुत अच्छी मेमोरी है वहाँ की। और उस घर में जाना एक बहुत अच्छी मेमोरी है। आप कैसे उस घर से निकलते हो, किस तरह से उस घर को लेते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक मेरा ड्रीम था बिग बॉस के हाउस में जाना, वो पूरा हुआ। तो सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी वही है। टॉप 3 तो मैं बोल सकता हूँ, रश्मि आसन हो सकता है। एक्चुअली में वो बहुत प्यार से खींच रही थी और बहुत मजा आया, क्योंकि एंड में सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग मेरी कैश से ही हुई है। कि वो जिस तरह से आई और जिस तरह से उन्होंने मजाक चालू किया, मजाक को मजाक की तरह लेना है, कौन आपके साथ मजाक कर रहा है और कौन आपको पोक कर रहा है, आपको पता चल जाता है। सो मजाक और पोक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लीज़ दुनिया ये याद रखना, एक इंसान की नीयत होती है मजाक करने की, एक इंसान की नीयत होती है आपको पोक करने की। अगर कोई पोक करे तो फिर आप मजाक कर लो उसके साथ।